सब्बं अपराधं क्षमतु मैं बनते जी हमारी समाज के सभी अपराधों को क्षमा करें। अवकाश अहम बनते त्रिशरण पंचशीलं धम्मं आचामी अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत में बनते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि बनते जी हमारे समाज के कल्याण के लिए मंगल के लिए हम सब दुखों से मुक्त होए उसके लिए हमें पंचशील त्रिशरण देने की कृपा करें। इस पर हम चलकर अपने जीवन को अंधकार से अज्ञानता से कर्मकांड से मुक्त होकर मानव कल्याण के लिए सद्धर्म का पालन करेंगे। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। आपको नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। अमं वदामि तद्वदे गुलाम मनते आम मनते अभी नहीं कहना है साहब। पहले भिक्खू बोलेंगे बाद में आप रुको। जब तक भिक्खू नहीं बोलेंगे तब तक आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप पंचशील को धारण कर रहे हैं ना, और भिक्खू बैठे हैं तो भिक्खू पहले भिक्खू बोलेगा ताकि बाद आप। हम बुद्धि की शरण जाते हैं धम्मं शरणं गच्छामि। हम धम्म की शरण जाते हैं संघं शरणं गच्छामि। हम संघ की शरण जाते हैं द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। हम दूसरी बार बुद्ध की शरण जाते हैं तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। हम दूसरी बार धम्म की शरण जाते हैं द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। हम दूसरी बार संघ की शरण जाते हैं तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। हम तीसरी बार बुद्ध की शरण जाते हैं तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। हम तीसरी बार धम्म की शरण जाते हैं तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। हम तीसरी बार संघ की शरण जाते हैं फिर शरण गमन संपूर्णम बोलो हम मनते पाणातिपाता भैरमणि सिक्कापदं समादयामि। हम पहली शील ग्रहण करते हैं किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे। अभिन्नदाना भैरमणि सिक्कापदं समादयामि। हम दूसरी शील ग्रहण करते हैं किसी की चोरी नहीं करेंगे। कामेषु मिथ्याचारा भैरमणि सिक्कापदं समादयामि। दुराचार कामाचार
वामाचार से दूर रहकर व्यभिचार से दूर रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। मूसावादा वेरमणि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। हम चौथी सील ग्रहण करते हैं। हम चौथी सील ग्रहण करते हैं। अपने परिवार में अपने परिवार अपने अतिथियों से अपने अतिथियों अपने धर्म गुरुओं से अपने धर्मगुरुओं से झूठ नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। सुरा मेरे सदा मेरे समाधट्ठाना पादम उठाना वेरमणि वेरमणि सिक्खापदं सिक्खापदं समादयामि। समादयामि। हम पांचवी सील ग्रहण करते हैं। हम पांचवी सील ग्रहण करते हैं। किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। किसी प्रकार का नशा नहीं न करेंगे। शराब का, न गांजे का, न शराब का, न भांग का। न भांग का। जुआ ताश से दूर रहकर जुआ से दूर रहकर मानव कल्याण के लिए मानव कल्याण के लिए कार्य करेंगे। कार्य करेंगे। सत्य निष्ठा से सत्यनिष्ठा से इन 5 सीलों का धर्म के साथ पालन करेंगे। त्रिशरण सिद्धि पंचशीलन धम्मं साधकं कृतं कर्तव्य प्रमादन संपादे। साधु 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 3 बार नमन करो। नमामि ये तो पहले करिए। एक बार करो धम्मं नमामि। संगं नमामि। एक बार करो संघं नमामि। बस हो गया। अभिवादन शीलन सन्निर्बद्धामि पच्चारो चत्तारो मोहवन्तु आयु भवतु सम्मंगलं रखा। सब अब भगवत। ऊपर बैठो। आप बैठ जाओ कुर्सी पे। अब जाओ। ये बिटिया को कुर्सी दे दो। चल अब बता दो। अब परिचय करो। पहले परिचय तो शायद है कि अपना अपना परिचय दे दें तो ठीक रहेगा, ठीक है नहीं? क्योंकि परिचय कराने की जगह पे परिचय खुद में अपना अपना खड़े होकर दे दें तो बेहतर अच्छा रहेगा। परिचय अपनी जगह पे खड़े होकर देंगे एक दूसरे से। तो आप अपने से शुरू करते हैं। अपने से शुरू कर दो आप। मैं अजीम कदम पेशे से मैं शिक्षक हूँ शासकीय माध्यमिक शाला जवाहरवाड़ 3 नंबर स्कूल में, जिसको पुत्री शाला के नाम से जाना जाता है। और मैं पिछले 15 वर्षों से आपके बीना शहर में हूँ। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार अहिरवार है और मैं शासकीय शिक्षक हूँ और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बीना का निवासी। बहुत अच्छा, धन्यवाद। मैं मुकुंदलाल अहिरवार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से एज ए सीनियर मैनेजर रिटायर्ड हूँ। बहुत अच्छा। मेरा नाम एस.के. सुमन है और मैं प्रधानाध्यापक की पद पर कार्यरत हूँ और शिवाजी बाग बीना में रहता हूँ। बहुत मेरा नाम विशाल अहिरवार है। मेरे पिताजी का नाम महेंद्र सिंह है। मैं एक यहाँ का फोटोग्राफर हूँ, फ्रीलांसर। आप सब देता हो। मैं शिवचंद अहिरवार निवासी बीना पेशे से शिक्षक हूँ। बहुत मेरा नाम धीरेन्द्र भारती है। मैं माध्यमिक शिक्षक हूँ। बहुत मेरा नाम पन्नालाल अहिरवार नैरक्षी धर्मशाला के बहुत कार्यकर्ता हूँ। धर्मशाला के कार्यकर्ता हूँ। इस धर्मशाला की चल चल बहुत अच्छा। मेरा नाम संदीप कुमार अहिरवार माध्यमिक शिक्षक हूँ शासकीय हाई स्कूल चैम्बरगंज सकराव है बीना प्रवासी। मेरा नाम दयाराम महसन। मैं छोटे से पद से रेलवे से रिटायर हूँ। बहुत 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 मैं सुरेश कुमार अहिरवार रेलवे से रिटायर्ड हूँ। बहुत अजय कुमार अहिरवार मैं बीना में रहता हूँ। बहुत मेरा नाम राव अहिरवार रेलवे से रिटायरमेंट की हाउसिंग बोर्ड में निवासी। बहुत
नाम हीरालाल अहिरवार, निवासी गणेश वार्ड मीना, पुलिस से रिटायर। मेरा नाम कंचन लाल अहिरवार, वार्ड मीना निवासी, फील्ड सुपरवाइजर। मेरा नाम मनोहर नाथ अहिरवार, गुप्ता गार्डन में रहता हूँ, मैं मजदूरी का काम करता हूँ। मैं ऐसा बोले बालाघाट निवासी लालगढ़ ब्लॉक से हूँ। यहाँ 2014 से मैं प्राथमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। और मेरे धर्मगुरु धम्मसिंह बच्चे जी आप लोगों को परिचित होंगे, बालाघाट सरेगा पोस्ट में बोध बिहार से। हाँ मैं गया हूँ बालाघाट। हाँ मैं वहीं से हूँ, लालगढ़ के पास में सेलुआ गाँव है, वहीं से हूँ। और मेरे को ये अपने भाई लोगों का, बड़े भैया लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है मीना में। और मैं यहाँ पे 12 साल से शिक्षक के पद में काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। धन्यवाद बेटा। आपको? मेरा नाम सुनील अहिरवार, निवासी इंदिरा गांधी वार्ड मीना का हूँ। आप बेटा? बोलो साहब, पीछे से बोलता हूँ। बोलो बेटा। राम प्रसाद अहिरवार, गांधी वार्ड मीना में रहता हूँ, रेलवे से रहता है। पी सिंह अहिरवार, इंदिरा गांधी वार्ड में रहता हूँ, रेलवे से रिटायरमेंट। चलो, बहुत सही। मेरा नाम राम प्रसाद रोहित है, रेलवे कारपेंटर से रिटायर नानक वार्ड में रहता हूँ। बहुत अच्छा। मेरा नाम तुलसीराम अग्रवाल, मैं ऑटो गांधी वार्ड में। मेरा नाम निशांत कुमार आर्मी सामुदायिक स्वास्थ्य मंडी मोहन कॉलेज निवासी गणेश वार्ड। बहुत सबकी हो गई सर? अरे अभी रहेगा नहीं ही। दिया ही नहीं, ये परिचय देने आया। अपना परिचय दे दो। परिचय दे दो। बहुत बहुत परिचय दो था खड़े हो। जवाहर अहिरवार यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी वार्ड यही देता हूँ। और रविदास संत की समझी में सेवा में हूँ। चलो ठीक। तो सबका सहयोग है, सबका निवेदन ऐसी रहा है। बहुत सहयोग। अच्छा, बहुत आपका आशीर्वाद। ठीक। और मेरा नाम मैं भनंत सम्यक मोदी तेरो, रहने वाला तो मैं ग्वालियर से हूँ, परंतु बुलाओ 7-8 साल से झांसी में PHL है, वहाँ जो बिहार बनवाया है उसमें निवास करता हूँ। और वर्तमान में महाराम बुद्ध गया आंदोलन कमेटी का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ, और उस कार्य में इजाज़त भी लेता हूँ। आप सब लोगों की मेहरबानी से वो कार्य कर रहा है, जो बहुत कहाँ तक सक्सेस हो पाती है खुद सरकार। मैं भंते नागतेश, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय भिक्षु संघ, भिक्षु महासंघ मध्य प्रदेश। वैसे मेरा जो नेटिव प्लेस जहाँ मेरा जन्म हुआ वो डिस्ट्रिक्ट भिंड में कस्बा मऊ है, वहाँ का मेरा जन्म है। खास करके हम लोग ग्वालियर में रहे, भोपाल में भी काफ़ी लंबे समय तक रहे हैं। और जब से मेरा भिक्षु जीवन है तब से मैं अपने मुख्य निवास पर नहीं आज तक नहीं गया हूँ। और अभी हम लोग विदिशा में आप सबके सहयोग से 11 और 12 अक्टूबर को विदिशा और सागर जिला में जो भिक्षु हैं, न तो सागर में कभी भिक्षुओं का बरसावास हुआ और ना ही विदिशा में कभी भिक्षुओं का कोई बरसावास हुआ। इस बार हम लोगों ने ये प्लान बनाया, ऐसा सोच बनाया कि जिस जगह पर कभी भिक्षुओं का बरसावास संपन्न नहीं हुआ है और उस जगह पर ही दोनों जिले के भिक्षुओं का बरसावास किया जाए। तो विदिशा को खास करके इसलिए चुना कि विदिशा सम्राट अशोक की ससुराल है और विदिशा जो नाम है सम्राट अशोक की पत्नी विदिशा के नाम से ही उस शहर का नाम विदिशा और जिला का नाम विदिशा है। जो विदिशा
आज वास्तविकता में ये है कि विदिशा का पूरा माहौल बदला हुआ है। विदिशा में बुद्धिज्म के नाम की कोई चीज़ उपलब्ध नहीं रहने दी है, सारी चीज़ों को नष्ट कर दिया है। तो इसलिए इस नज़र से कि विदिशा जब ऐसे महापुरुष का ससुराल है और ऐसी वो महारानी जो महारानी सम्राट अशोक की पत्नी, जो दुनिया का चक्रवर्ती शासक हुआ, और उस चक्रवर्ती शासक के कारण उसने अपने बेटा और पुत्री को महेंद्र और संघमित्रा को उसी विदिशा से ही श्रीलंका के लिए सांची के द्वारा भेजा गया। जो धम्म दुनिया में फल फूल रहा है, हम उनकी संतान हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम लोग विदिशा को पूर्ण रूप से, जो पहले बुद्धमय था, पुनः से उसे बुद्धमय बनाए। और अकेला विदिशा ही नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश का कोना कोना, जहाँ भी मध्य प्रदेश के किसी जगह पर खुदाई हो, वो पूरा बुद्ध है। आपके खुरई के आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ पर बुद्ध का भी स्तूप है। और भी आगे आप सागर में जाएं, सागर में है एक जगह, तो एक हमारे मासा जी ने ही उस स्थल को तोड़ करके हनुमान मंदिर बना दिया है। हमारे ही मासा ने तोड़ करके, किसी और ने नहीं। जो हम अपने आप को अपना जाति वंश कहते हैं उनको, उन लोगों के द्वारा, और वहाँ का वो पार्षद भी है, बीजेपी से पार्षद है, ऐसे आदमी के द्वारा वहाँ पर वो हनुमान मंदिर बना दिया गया है। तो हम लड़ाई तो दूसरों से लड़ें, लेकिन रोड़ा हमारे ही लोग बन जाते हैं। उनसे लड़ना मुश्किल हो जाता है। क्यों लड़ना मुश्किल हो जाता है? क्योंकि वो समाज के बीच का ही जो अंग होता है, उसमें समाज दो भागों में बट जाता है। तो उन चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। लेकिन हम इस बात पर खास विशेष बात हम करना चाहेंगे कि विदिशा सागर जिला के पूज्य भिक्षुगणों का वर्षावाद समापन, और ये धम्म यात्रा दिनांक 11/10/2025 को सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच विदिशा शहर में होगी। और उसके बाद 11 बजे के बाद भिक्षुओं का भोजन का टाइम हो जाता है, तो इसलिए 11 से 12 के बीच में भिक्षु लोग भोजन करेंगे। फिर 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक, 6 बजे तक, 7 बजे तक धम्म देशना चलेगी। समस्त उसमें हमारे वरिष्ठ भिक्षु संघ के, हमारे भिक्षु महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भदंत आनंद जी उसमें मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। वो मुख्य अतिथि होंगे और उसमें मुख्य देशना उन्हीं की होगी। हालांकि सभी भिक्षु उसमें अपनी अपनी बात को रखेंगे, और वो प्रांत स्तरीय हम सोच रहे हैं कि उसको प्रांत स्तरीय कार्यक्रम का दर्जा दिया जाए। और वैसे परिचय में भी लिखा है प्रांत स्तरीय, तो एक ऐसा कार्यक्रम उसमें रखा है। ये बनते जी उसमें विशेष अतिथि हैं, और प्रदेश भर के और प्रदेश से लगा हुआ जो प्रांत के अन्य प्रांत हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, इधर महाराष्ट्र है, वहाँ के भी कुछ भिक्षुओं को इधर आमंत्रित किया गया है। इस तरह से लगभग 200-250 भिक्षुओं की यहाँ आने की संभावना है। तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और इसमें पूरे तरीके से सहयोग करने के लिए, क्योंकि विदिशा शहर की जहाँ तक हम बात करें तो विदिशा शहर से की अपेक्षा विदिशा शहर से जो लगा हुआ ग्रामीण क्षेत्र है और तहसीलें हैं, उन तहसीलों में तो फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन खास करके जो विदिशा शहर है वो इस मामले में कमज़ोर है, इस मामले में कमज़ोर है। और इस कमज़ोरी की पूर्ति आप सबसे मिलजुल करके करने का हमारा आप लोगों से निवेदन है, आपसे आग्रह है कि आप लोग इसमें अपनी भागीदारी निभाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ उपस्थित हों, और जो बन पड़े सहयोग, यथाशक्ति जो सहयोग आपसे बन पड़े वो सहयोग करने का भी प्रयास करें, कोशिश करें। ऐसी बात मैं आपके सामने रखता हुआ मैं अपना परिचय जो मैंने दिया है वो यही मेरा परिचय था, जो मैंने आपको परिचय दे दिया। और इतनी सी बात रखते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ देशना को समाप्त करता हूँ, और आप सबकी मंगल कामना करता हूँ कि आप सभी सुखमय हो, आप सबका जीवन चंद्रमा की रोशनी की तरह प्रकाशमान हो। जिस तरह चंद्रमा की रोशनी
चमकती है, उसी तरह के आपका जीवन भी चमकता रहे। ऐसी बात को रखते हुए मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। आप सबसे सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। चलो पंडित जी, अब भदंत सम्यक बोधि जी अपनी बीच बात रखेंगे। रखो, चलो बोलो बोलो। हाँ, और क्या? कोई रखेगा? हाँ हाँ, वो रखना चाहते हैं आप लोग भी। आप में कोई आप कोई बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। इस परिवेश में जो भी आप बात रखना चाहें रखें, रख सकते हो आप भी। हाँ। परम सिद्धे भगवान बुद्ध की चरणों में नमन। परम सिद्धे बाबा साहब की चरणों में नमन। परम सिद्धे हमारे जो महापुरुष, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, ऐसी ओबीसी में जो हमारे को इधर तक लाए हैं, उन सबको नमन। आप सभी को, हमारे बंधुओं को सबको नमन। साथियों, मेरे एक ही बात विचारधारा है, जो हमारे गुरुजी ने हमें जो पंचशील दिया है, यदि हम उस पर काम करना चाहें तो हमको जाने कहाँ से कहाँ पहुँचे। हमको उस पर कर्मठ होकर अपनी बौद्ध विचारधारा को बना के गाँव गाँव निकलना पड़ेगा। यही मेरा आपसे निवेदन है। जय भीम, नमो बुद्धाय। और भी जो भी रखना चाहिए सुझाव रखो थोड़े थोड़े। रुको, आइए आइए बौद्ध जी, आइए दयाराम बौद्ध जी। ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से अच्छा कैसे बना सकते हैं? अब जितनी आवाज़ है उतनी ही तो बोल पाएंगे बेचारे। नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप बोलो जैसा बोल सकते हैं। चलो। हमारे भाई बंधु सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। हमें जो भंते जो हैं अपने गुरु भी और बौद्ध धर्म के विचारधारा चला रहे हैं। हम और आप जो है रूढ़िवादियों में भिजे हैं। रूढ़िवाद हिंदू धर्म के देवी देवताओं को मानते हैं और ये चीज़ों को अपन को अलग करना है और बौद्ध धर्म की बात करना है। भगवान बुद्ध ने पंचशील जी, कृष्ण जी, उसकी पालन करने के लिए अपने सबको मैं परिवार में भी शिक्षा देनी चाहिए कि भैया ये अंधविश्वास की बातों में और जो देवी देवताओं को छोड़कर भगवान की शाखा में 22% बाबा साहब ने 1956 में बाबा साहब ने धर्म ग्रहण किया था। हमारी जनता भी गैरवाद बौद्ध और जो घराने दिखाने सब नेम लगाते तो किसान में भी नहीं आता और आप लोगों के सब नेम बदल के सीधे बौद्ध देते। इतना मेरा जुड़ा है। जय भीम। और बोला, आओ 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 आओ, ऐसे आओ भाई। अरे यहीं आ गया। सब लोग हो चेहरा मोहरा दिए कब जय गुरु रविदास, जय भीम, नमो बुद्धाय। और हमारे यहाँ उपस्थित अतिथियों के चरणों में सशक्त नमन और उपस्थित हमारे सभी समाज बंधुओं को सशक्त नमन। इस मौके पर जो जैसा कि आज अपन जिस विचारधारा को लेके यहाँ उपस्थित हुए हैं, उसके हिसाब से हमें जो वर्तमान में अपन देखते हैं कि पाखंड, अंधविश्वास और पुनः ये फिर से इसकी कहीं ना कहीं ये अंकुरित हो रहा है। तो हमारे जो समाज के लोग हैं कम से कम इस चीज़ का आभास करके और हमारे बच्चों को अंधविश्वास पाखंड से दूर करके शिक्षा की ओर ले जाएं, ताकि हम एक सही मार्ग पर बाबा साहब के जो दिखाया हुआ मार्ग है हम उस पर चल पाएँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और कोई जिनको अपने विचार रखना हो तो आओ 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 आ जाओ आ जाओ। तथागत महाकाल तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए और हमारे संत रविदास जी महाराज के चरणों में हम नमन करते हैं। और हमारे ग्वालियर से आए हमारे भंते जी, आप सबको भी हम वंदा में चरण वंदना करते हुए हम अपने थोड़ा विचार रखेंगे कि आपको मैंने बताया था कि मैं बालाघाट से हूँ और मैं
सबसे पहले आए तो मेरे बड़े भैया धर्मेंद्र अहिरवार जी प्राथमिक शाला हासवा में पदस्थ थे और मैंने इन्हीं के साथ में सेवा अपना समाज सेवा बोलते हैं अपन लोग कर रहे थे, समाज सेवा है, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तो हमने इन्हीं के माध्यम से और इन्हीं के मार्गदर्शन में हमने काम चालू किया। पर एक खासियत मैंने देखा है यहाँ पे आया है तो कि हमारे यहाँ जो हमारे लोग हैं, अपन लोग हैं, हम लोग आगे हो रहे हैं पर हमारी महिलाएं और हमारी बच्चियाँ आगे नहीं हो रही, सबसे बड़ी चीज़। और जिस घर में महिला माँ आगे अगर होती है तो उस घर का पूरा सदस्य आगे होता है। मेरे बालाघाट में एक आप लोग देखोगे, भंते जी बताएंगे, गए हैं बोध बिहार कोसमी में, धमसीकर भंते जी हैं, वहाँ पे बताएंगे भंते जी कि वहाँ पे पुरुष कम महिला आगे रहती है। इसीलिए बालाघाट बौद्ध भिक्षु और बौद्ध धर्म के नाम से बहुत ज़्यादा आगे प्रसिद्ध हो गया है। और ऐसा ही नहीं कि अपने समाज के लोग हैं, उसमें बहुत सारे हर समाज के लोग वहाँ पे पूरा सहयोग कर रहे हैं। और बहुत अच्छा, मतलब कि सबसे बड़ी कमी है कि हमारी महिला आगे नहीं आ रही है, हम लोग उनको आगे नहीं लाना चाह रहे, इसलिए हम लोग पिछड़े हुए हैं। आज हम 12 साल हो गया हम देख रहे हैं, जब भी हम कोई कार्यक्रम होता है हम तो हमेशा कार्यक्रम में आते हैं यहाँ, और हम लोग जेंट्स लोग आते हैं, हमारे यहाँ की महिला कभी नहीं आती। ये नहीं मालूम है महिलाओं को कि हमारी धर्मशाला कहाँ बनी है। और ये हम लोगों को, मेरे विचार ये कहते हैं कि हम लोगों को हफ्ते में कम से कम इन पे चर्चा करने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटा हमको प्रति हफ्ता एक कोई दिन चयन करके उसका उपयोग करना चाहिए, बैठना जरूरी है, तब हम लोग कुछ कर पाएंगे। ये मेरे विचार कह रहे हैं। बस मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। जय गुरु। आप लोग कोई विचार रखने पर बाकी और कोई बल्ला भाई सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आदरणीय भंते जी, जैसा कि हम देखते हैं कि ग्रामीण एरिया में या फिर शहरी क्षेत्र में भी अदर कास्ट वाले लोग तो कोशिश करते हैं कि इस सिस्टम को हटाया जाए। जैसे कोई 15 अगस्त या 26 जनवरी होती है, उसमें जैसे बाबा साहब के फोटो रखते हैं, अगर अपन डाले तो वो कोशिश करते हैं कि इनको रखेंगे। तो कहीं ऐसे भी है कि अपने लोग हैं भी वहाँ पर, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते, कहने की कि इनकी रखो। हर साल रखी जाती है और मान के चलो उनने नहीं रखी अगर, तो इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाते कि नहीं उनको बाबा साहब की फोटो को रखा जाए। तो हमें छोटे छोटे प्रयास करना चाहिए और जैसा भी हो अपना विरोध वहाँ पर प्रदर्शित करना चाहिए। ऐसे नहीं कि अपन चुपचाप वहाँ बैठे रहें। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के चरणों में नमन और बहुजन समाज में जन्मे समस्त संत महात्मा यानी महापुरुषों के चरणों में वंदन और नमन, और हमारे ग्वालियर से चलकर आए हमारे भंते जी, भिक्कू जी, उनके चरणों में वंदन अभिनंदन, और यहाँ उपस्थित समस्त बीना समाज के गणमान्य नागरिक समाज बंधुओं को भी स्वागत वंदन समिति की ओर से। जैसा कि आज आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो निश्चित रूप से हम और हमारी समिति आपका स्वागत करती है। जैसा कि आज का कार्यक्रम रखा गया है, आज हमारे भंते जी की आह्वान पर 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को विदिशा और सागर जिले की दोनों का एकत्रित वर्षावास के बाद जो भिक्खुओं का कार्यक्रम होता है वो भव्य रूप में, बड़े रूप में कार्यक्रम होना है। उसके लिए आज हमारे भंते जी महाराज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं और आप सभी लोगों के लिए यहाँ आमंत्रित किया गया है कि उस कार्यक्रम में आप सब लोग बढ़ चढ़कर भाग लेकर उस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और जितना आप लोग सभी हमारे कार्यक्रमों में
बढ़ चढ़कर भाग लेंगे उतना आप लोगों को नॉलेज बढ़ेगी। और जब आप उस कार्यक्रमों में जाके देखेंगे तो अपन को लगता है कि यार हम पीछे हैं, लेकिन हमारे ही लोग बहुत आगे जा रहे हैं। दूसरी बात, आप सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, सभी के विचार मतलब ग्रहण करने योग्य हैं और सबको करना चाहिए। और चूंकि अभी हम लोगों को जो धीरे धीरे ये विधि और विधान और धीरे धीरे धम्म की ओर कहा गया है, धम्म की ओर चलिए, और जब तक अपन धम्म की ओर चलेंगे नहीं तो अपन उनके मतलब आचार विचार सीख नहीं पाएंगे। तो आज की बैठक जो कम समय की बैठक का आयोजन किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे भंते जी महाराज आप सभी महानुभावों को उस 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर के कार्यक्रम को आमंत्रित करते हैं, करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए, और आप सब बढ़ चढ़कर वहाँ कार्यक्रम में शामिल हो और सफल बनाएं। और जब भी ऐसे एक छोटे से बुलावे पर आप लोग सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, ऐसे ही भविष्य में समिति के भी जो भी कार्यक्रम हुए और बढ़ चढ़कर और अन्य साथियों को साथ में लेकर आए, तो जितने ज़्यादा अपन सब लोग मिलेंगे, मिलते जुलते रहेंगे, एक दूसरे से मेल मिलाप रहेगा, और जैसी एकता यूनिटी में बने रहेंगे तो दुनिया तो ठीक, देश विदेश भी सुधर जाते हैं जब तक मुट्ठी बना के रहेंगे। और अगर अपन अपनी अपनी दुनिया में रहेंगे, एक एक अलग अलग रहेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। जैसे अपन आए दिन पेपरों में पढ़ते रहते, घटना दुर्घटना होती रहती हैं, आने वाले समय में भी होंगी, लेकिन अगर आप यूनिटी में रहेंगे, भीड़ में रहेंगे, तो आपसे कोई हमेशा दूर रहेंगे कि नहीं ये लोग उनकी उस टीम के सदस्य हैं, ये लोग उस टीम के सदस्य हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बिना की राजनीति देखी है। आप भीड़ में रहोगे, आपका बाल वाका नहीं होगी, और आप जहाँ एक तरफा जाओगे तो आपके साथ घात होगी। तो कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि जो आज का मुख्य उद्देश्य था उसके विषय पे मैंने थोड़ा प्रकाश डाला। और सभी एक बार पुनः स्वागत, वंदन, और जय गुरु रविदास, और सभी महान संतों के चरणों में नमन, वंदन। और अध्यक्ष जी, ये अभी रुको ना, अभी रुक जाओ। रुको ना। हाँ बोलो। और सब स्वान को मेरा मुँह से साधारण जल्दी पढ़े पर्चे सबको दे दो। करुणा शीतल हृदय अन्य प्रचोदी मोहित मरना सरलोक गल बंदे सुगत गति मोहि। मैं भगवान बुद्ध और बोधि बाबा साहब को बंधन करता हूँ। आज हम नई बस्ती संत रविदास धर्मशाला में सब लोग हमें इकट्ठे हुए। हम अपनी दिशा से, अपनी संस्कृति से, अपने गौरव से बहुत दूर हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस भारत को एक बनाने के लिए संविधान का निर्माण किया, जिससे आज हमको अच्छा जीवन जीने का, पढ़ने का ये मौका मिला। ये मौका इस देश में भगवान बहुत हुए, 33 कोट हुए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब मनुष्य इतने नहीं थे जितने देवता थे, पर किसी देवता ने ये नहीं कहा कि ये भी मनुष्य हैं, मानवता का जीवन जी सकते। हमारे पुरखे समय समय पर लड़ाई लड़ते रहे। हमारी लड़ाई कबीर साहब ने लड़ी, और हमने कबीर साहब की बात को नहीं। हमारी लड़ाई 130 साल तक संत रविदास ने लड़ी, पर समाज ने उनकी बात को भी नहीं माना, उन्हें भूत बना के पूजने के लिए। जबकि किसी महान पुरुष की
मानना उसके आश्रयों पर चलना होता है, ना कुछ पूजा होती है ना। हमारे संत रविदास ने कहा कि हम हिंदू है कि हैरवार है, कहा कभी क्यों था? फिर हम कौन के कैसे हैरवार हैं, किसके कैसे हैं? हमारे संत रविदास ने नहीं कहा, और हमारे संत चोखामल ने नहीं कहा, और भी हमारे 150 संत हुए हैं जिनका इतिहास भरा पड़ा है, जिनके इतिहास को दबाया गया, हमें परिचित नहीं होने दिया, हमसे उसको बहुत दूर किया, उनने कभी नहीं कहा। तो इस देश का धर्म कौन है, हमारा वंश कौन है, तो हम इसके बारे में परिचित है कि परिचित है? हम पूर्व में नागवंशी हैं, मानते हो क्या नहीं? हम कौन है? नागवंशी हैं, भारत के मूल निवासी। वो रजिस्टर आगे पहुँचो, है ना? वो रजिस्टर को आगे पहुँचाओ, आगे नहीं, ये बीच में। बौद्ध है, जो जहाँ धरती खुदती है जहाँ बुद्ध ही मिलता है और कोई नहीं मिलेगा। ये रखो। इसी बुद्ध को उजागर करने के लिए, बौद्ध धर्म को नहीं करने के लिए बोधिसत्व संत रविदास हुए, उनने भी बहुत लड़ाई लड़ी, पर हम समाज उनसे दूर रहा, पता नहीं क्या कारण रहा, वो अपनी लड़ाई में सच्चे नहीं हो सके। अगर उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी समाज में छाप छोड़ी। संत रविदास ने भी लड़ी, संत कबीरदास ने भी लड़ी, और संत लड़ते रहे। बाबा साहब ने भी लड़ाई लड़ी 45 साल तक। जब बाबा साहब को स्कूल में नहीं बैठने दिया जाता, सबने देखा है, बाहर बैठे फिर भी बाबा साहब संतुष्ट रहे, किसी लड़ाई लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। उन्होंने सोचेगा मैं लड़ाई लड़ूंगा फिर उलझ जाऊंगा, फिर अपनी समाज का कल्याण कैसे करूंगा? तो सारे अपमान को सहते रहे और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगे रहे। बाबा साहब ने 1927 में महान तालाब की लड़ाई लड़ी। एक पोखर में, एक तालाब में हमें पानी नहीं पीने दिया जाता था, जब तक 33 करोड़ देवता नहीं थे, ठीक है नहीं थे, राजा महाराजा थे, संत गुरु थे, जगत गुरु शंकराचार्य थे, पंडा पुजारी थे। किसी ने कहा कि ये मानव है, इन्हें मानव कैसा जीवन जीने चाहिए, किसी ने नहीं कहा। बाबा साहब ने उसमें विजय हासिल की, लंदन गोल्डमेन सम्मेलन में गए, उनने हमारे लिए संपूर्ण मानव जाति के अधिकारों को प्राप्त किया। गोल्डमेन सम्मेलन में जब हमारे जो अधिकार मिले थे, डबल वोट का अधिकार, संपत्ति जायदाद का अधिकार, आज हम हैरवार हैं, यहाँ को भाई की नाश्ते की दुकान खोल लो, हैरवार भोजनालय, हिंदू हैरवार भोजनालय, हमें पता चलेगा कितने लोग जाएंगे, और हम अपने आप को हिंदू मानते हैं। बताओ हम ज्ञानी हैं कि अज्ञानी? हम सोचें अपने ही पे, दूसरे से क्यों करें? विचार तो हमें करना है, नहीं क्यों करना है? और हम आज की झूठी शान में अपने आप को वीर समझ रहे हैं, अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं, अपने आप को बहुत अच्छे समझ रहे हैं। ये हमारी अज्ञानता है कि नहीं? आज बाबा साहब ने जब संविधान बनाया, जब कानून मंत्री से इस्तीफा दे करके उन्होंने कहा मैं समाज का काम करूंगा और भारत को बहुत में, बाबा साहब ने कहा मैंने आपकी समाज की रक्षा के लिए संविधान बना दिया है, संविधान आपकी शक्ति है। और मुझे विश्वास है कि जवाहरलाल नेहरू कैसे पंडित संविधान को संपूर्ण लागू निश्चित करेंगे, और कोई मनुवादी जितना इस सत्ता पर बैठेगा तो वो संविधान को खत्म कर देगा और आयोग सत्य करेगा। परंतु मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे पीछे एक मजबूत शक्ति को खड़ी करता हूँ, तुम्हारे पीछे तुम्हारी रक्षा के लिए बुद्धा को खड़ा करता हूँ। अगर आप बौद्ध हो जाओगे, बौद्ध लिखोगे, बौद्ध दिखोगे, बौद्ध बनोगे,
बुद्ध के मार्ग में चलोगे तो आप कोई देश में कोई सताने वाला पैदा नहीं होगा। बोल ताली नहीं, साधु साधु ताली मत बजाना, साधु साधु करना पड़ेगा। और हमारे तालियों उत्साह को बजाइए, मैं उत्साह की जरूरत नहीं होती। तो बाबा साहब ने कहा मैं तुम्हारे पीछे बुद्धा को खड़ा करता हूँ, अगर तुम भारत में बौद्ध हो जाओगे। आज 1 करोड़ भारत में बौद्ध नहीं है, जबकि हमारी अहरवार समाज या जाटव समाज या कोई भी समाज या रेगर समाज या पैरवा समाज सबकी गिनती करें तो 38 करोड़ है देश में। और आज हम 38 करोड़ लोगों को डेली में सताए जा रहे हैं। अब मानो मैं कोई इंजीनियर को मारा रहा लड़के को पढ़ता है, अभी वो था पायलट हवाई जहाज। तो आज भी हमारे साथ दिन रात कोई ना कोई घटना कहीं ना कहीं इसके नाम नहीं। दलितों के नाम, दलितों के गाँव जला दिया, दलितों के जिलाओं को घोड़े पर नहीं बैठने दिया, दलितों के गाँव में बारात नहीं निकलने दी, दलितों को स्थान में नहीं आने दिया, दलितों के साथ ये किया। हो रहा है क्या नहीं हो रहा? अगर कि हम बौद्ध होते तो जिले जाता कि बौद्धों की बारात नहीं निकलने दी, बौद्धों के जिलाओं को घोड़े पर नहीं बैठने दिया, बौद्धों के साथ ये अन्याय हुआ, बौद्धों की बहन बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो जापान था, थाईलैंड था, बर्मा था, कोरिया था, वियतनाम था, चीन था, बड़े बड़े भारत के चारों तरफ से बौद्ध देश थे। कब वे शांत रहते, कहीं इनकी नाक में मछली बहराते, कहीं लोग व्यंजन होने के मजबूर नहीं करते कि आज देश का प्रधानमंत्री उनसे क्षमा नहीं मांगता कि साहब की गलती हो गई, अब ऐसा नहीं हो। क्यों हम बौद्ध क्यों नहीं बने? आप सब अहरवार हैं, मैं भी आज 78 साल का हो चुका हूँ। नवंबर में जाकर 1979 में शुरू हो जाऊँगा। अब मेरे लेवल के होंगे आप, कम से कम छोटे ही होंगे। हमारे ज़माने में कोई आदमी अहरवार नहीं लिखता था अपने आप, है ना? और जब हमने सोचा कि हम बुद्ध की ओर जाएंगे तो कछु हमारी समाज के अशिक्षित लोग, कुसंगत लोग, उन मनुवादियों की बहका में आ करके एक हमको बीच में एक नाम अहरवार नाम कर दिया और हम सब अहरवार हो गए। जबकि हम अम्बेडकरवादी थे, ना तो बाबा साहब ने कहा कि हम अहरवार हैं, ना हमारे संत रविदास ने कहा अहरवार है, इसने तो नहीं कहा। हमने उनको अर्थ को नहीं समझा कि अहरवार हो क्या है। हमें ये सर क्षमा नहीं, हम क्षमा नहीं कहे, हम सबको व्यवहार क्षमा कहना करता रहे, मतभेद क्षमा करना मानता रहे, हम उसके लड़ेंगे नहीं, उसका संघर्ष नहीं करेंगे, अपने अधिकार को हासिल नहीं करेंगे, अहरवार बन के मुँह से तान के चलेंगे। हैं हमारे ग्वालियर में जाटव शब्द चला था कि हम जाटव वीर बनेंगे, जाटव वीर नहीं। तो ऐसे ही शब्द हमारी समाज में 18 शब्द हैं, 18 हमारी समाज में 142 जाति विदेश में है और हम 142 करोड़ हैं। और आज हमारी समाज की गिनती करें तो 40,000 संतान हमारे ग्वालियर में है और 40,000 इकट्ठे हो जाए तो बहुत बड़ी भीड़ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? दूसरे लोग डरने लगेंगे। अगर आज हमारे यहाँ बाबा साहब की मूर्ति नहीं लग पा रही हाई कोर्ट के अंदर, ना कभी एक ब्राह्मण ने उत्तम बजा दिया और हम सब तमाशा देखते रहे। तो ये हमारी कमजोरी है, ये सूरबीरी है कि हम बाबा साहब की बात मानी, हमने संत रविदास की बात मानी, हमने कबीरदास की मानी, किसकी मानी? क्यों साहब? तो ये हमारी कमजोरी है नहीं, ये कमजोरी को हमारी को कौन दूर करे? हिंदू हमें हिंदू मानने को तैयार नहीं, मुसलमान मुसलमान मानने को तैयार नहीं, सिख सिख मानने को तैयार नहीं, ईसाई ईसाई मानने को तैयार नहीं। और ना तो हमारे संग इस्लाम बारे में बदतमीजी करते हैं कभी, ना सिख करते हैं, ना ईसाई करते। कौन करते हैं? हिंदू करते हैं। और हम भी हिंदू और वो भी हिंदू। या तो कोई हिंदू नहीं या हम हिंदू नहीं, अंतर है नहीं। या तो हम हिंदू नहीं हैं
अगर हम हिंदू होते तो हिंदू हर आदमी धर्म की हर अपने धर्म को प्रकाशित करना चाहता हर आदमी। अगर हम हिंदू हैं, आज हम हिंदू अपने लोग मानते हैं, कानूनों में लिखी गई, क्यों लिखी गई? तो बाबा साहब के ज़माने में बाबा साहब ने जो हमको अधिकार दिए SC/ST के नाम से दिए, ना कि हिंदू नाम से, ना कि दलित के नाम से, हैं? SC/ST के नाम से एक्ट बनाया, उसके तहत दबे कुचले सताए गए लोगों को उन्हें अधिकार दिया। हिंदू धर्म के प्लेटफार्म में 4 बातें हैं। सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है, अग्रो अग्रो ब्राह्मण हो, सबसे पूजा भोजन कोई भी अच्छी चीज हो पहले ब्राह्मण को दी जाए, बाद में दूसरे समान। उनका धर्म कहना आज भी करते हैं, जो मानते हैं। पर बाबा साहब ने संविधान में पूरा उल्टा कर दिया। सरकारी जो भी योजनाएं निकलेगी जिसका लाभ पहले कौन को मिले? SC को मिले। मिले क्या नहीं? तो SC ऊपर हो गया कि नीचे? क्यों साहब ऊपर हो गया? SC को मिले। दूसरी योजना निकले दूसरी बार, उसमें से फिर ST को दिया जाए, ST के बाद बचा फिर OBC को दिया जाए, OBC के लिए फिर जन सबको दिया जाए। ऐसा ही है नहीं? परंतु हम 1 नंबर तो हो गए, फिर 4 नंबर पे। अगले आज तक हमको 4 नंबर से इससे टच से मत नहीं होने दिया, और हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। हम पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर बन गए, पढ़ गए, अगर ना तो हमने अपने धर्म को माना, ना हमने अपनी संस्कृति को जाना, ना हमने अपने इतिहास को पढ़ा। हम आपस में एक दूसरे लड़ते बढ़ते कटते रहे, और आज ही लड़ने बढ़ने के लिए तैयार थे। खड़े क्या नहीं खड़े? मानव का कल्याण कब होता है? जब मानव का एक धर्म होता है, एक संस्कृति होती है नहीं? एक वातावरण होता है, एक दूसरा एक सा कार्यक्रम होता है, एक से आचरण होते हैं, समानता, भाईचारा, न्याय, बंधुता का जो समाज बनता है वो एकजुट होता है। और वो समाज एकजुट होता है, वो क्रांति के लिए हमेशा तैयार रहता है, अपने अधिकारों को रक्षा करता है। अभी ब्राह्मण के विरुद्ध को बोल के देख लो, सब ब्राह्मण एक हो जाते नहीं। और हमारे लिए वो कुछ भी करते रहे, हम दूसरे को मुँह देखते रह जाते नहीं रह जाते। हमारा प्रयास है कि हम बाबा साहब की बात को माने। संत रविदास हिंदू बाबा नहीं है। संत रविदास ने हिंदू देवी देवता की पूजा नहीं करी। और मैं लिखे को मैं नहीं कह सकता हूँ, है नहीं? अगर संत रविदास की एक किताब है मूल विचारधारा, आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। संत रविदास की भी हत्या हुई चित्तौड़ के अंदर, हुई क्या नहीं हुई? जब हमारी पुरखा की हत्या हुई तो हमें कौन छोड़ेगा? हम संत रविदास को मान लें। संत रविदास दो भी सकते हैं, वो भी भगवान बुद्ध के धम्म को पुनः जीवित करना चाहते थे, अगर नहीं कर पाए। संत रविदास भी पूछना चाहते थे। संत रविदास ने कहा, पत्थर पूजे हर मिले तुम्हें पूजो पहाड़, घर की जगह क्यों नहीं पूजत फीस खा संसार, है नहीं? कभी ने भी नहीं कहा, संत रविदास ने भी कहा। संत रविदास ने कभी नहीं बोली, ऐसा चाहूँ राज में मिला समन को अन्न, छोटे बड़े संपत्ति रहे रहदास कृष्ण। संत रविदास कह रहे ऐसा राज में चाहूँ जहाँ सब लोग एक रहें। वो कौन सा राज था? हिंदू विश्व में तो ये बात नहीं कि सब एक रह सकते। वो तो बुद्ध ही के राज में सब एक होते थे। बहुजन था, बहुजन सकाल लोकानुकंपा था, ठीक है नहीं? तो पूरी राज्य की बात संत रविदास कर रहे हैं। पराधीनता पाप है जान लो रे मीत, और रैदास पराधीन का खून न हो मीत, है नहीं? होता है वो पराधीनता पाप है जान लो रे मीत। पराधीन ही सबसे बड़ा पाप है। चाहे हम पराधीन किसी के हो, चाहे ईश्वर के हो, चाहे परमात्मा के हो, चाहे बाप को, जब बताई कि चाहे गुरु के, पराधीन का पराधीन ही है। पराधीन का कोई दिन नहीं होता है नहीं? हमेशा पराधीन को ठुकराया जाता है। और मजूर को हजूर को कहने तैयार नहीं। वो मजूर को हजूर को नहीं कहना चाहता है। मजूर तो मजूर ही है, उससे हजूर को कहेगा नहीं, कहेगा कोई नहीं कहेगा। इसलिए हमें
भगवान बुद्ध का है, सुखा है बुद्धा उपादो, सुखा है धम्मम देखना, सुखा है संयुक्त सामग्री समज्ञामं तपो सुखो। जो समाज एकता का तप करता है वो समाज संघर्षशील होता है। जो समाज संघर्षशील होता है अपने अधिकारों को जानता है और अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है। आज हमारे सारे अधिकार धीरे धीरे छीनते जा रहे हैं। 2002-3 में एक एक्ट आया था जिसमें ऐसी के लोगों की पदोन्नति नहीं होगी। आज जब पदोन्नति हुई उसी पद पर रिटायरमेंट हो गए बेचारे और हम उसको हासिल नहीं कर पाए। नहीं, आज हमारे बच्चों के साथ उनके अच्छे नंबर होते तो कम कर दिया जाए, काफ़ी जानने वाले कर रहे कि नहीं कर रहे और हम सब देख रहे हैं, पर हम उन्हीं की जय बोल रहे हैं, उन्हीं के पीछे खड़े। बाबा साहब ने अपनी किताब में लिखा है, तीसरा वॉल्यूम पढ़ा चाहूँ तो बाबा साहब के 42 वॉल्यूम छप चुके हैं। कितने वॉल्यूम पढ़े आपने? पढ़ना चाहिए, बाबा साहब को पढ़ना चाहिए, है नहीं? बाबा साहब ने कहा कि ऐसे सरक जाओ जैसे नाम अपनी चमड़ी को छोड़कर सरक जाता है। पीछे की ओर लौट के नहीं देख, कांची छोड़ के सरक जाता है, नहीं पीछे को लौट कर नहीं देखता। ऐसे तुम भी सरक जाओ, अपने पुराने को छोड़ो। और हमारे पुरखे सरके, उन्हें क्रांति की, उस व्यवस्था से लड़े और उस बुरी धारणाएं थी उनकी पाबंदी लगाई, उस कर्म को छोड़ा, दास्ता की गुलामी को छोड़ा, है नहीं? और सक्सेस हुई, विज्ञान अनुसंधान है, पर हम अपने अधिकारों को नहीं बचा पाए। क्यों नहीं बचा पाए? यहाँ में धार्मिक नहीं, हम अपनी अपनी चलाते रहे, एक दूसरे से लड़ते रहे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए संघर्ष आपस में करते हैं और आज भी कर रहे हैं। क्योंकि हम धार्मिक हैं या धर्मी? बताओ साहब, धर्मी है नहीं? एक दूसरे के साथ बंदी करना, एक दूसरे को हानि पहुंचाना अधर्म का काम है, धर्म का काम तो नहीं है। धर्म तो भाईचारे की बात करता है, जोड़ने की बात करता है, सबको एक धारा पर ले जाने की बात करता है। अधर्म एक दूसरे को कुचलने का काम करता है। तो हम जो भारत में अधर्म है उसको हम धर्म मान बैठे, हम बताओ ज्ञानी भेद दें। क्यों था? सोचो, हमें संत रविदास ने जो रास्ता दी हमने उसको नहीं माना। उनके पीछे जो कहानी लिखती है उनको हम जरूर पढ़ते रहे। 1935 में जब बाबा साहब अटकाली आए, 1932 में 1932 में वह पुनः बैठ जो हुआ, 1932 महात्मा गांधी अंदर में बैठ गया कि मैं ये अटकाल लागू नहीं होने दूंगा। अगर ये अटकाल लागू हो गए तो सारे के सारे जितना अच्छा समाज जो हमारी सेवा करता है, जो हमारी टट्टी फेंकता है, कपड़ा धोता है, धोती बनाता है, खेती करता है, मट्टी करता है, मकान बना के सब कुछ करता है, जो समाज अलग निकल जाएगा और कल जो जमीन जायदादवार मालिक बन जाएगा तो हमारे आने वाली पीढ़ियों की सेवा कौन करेगा? तो वो अपनी बुनियाद को रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति लगा कर बैठ जाता है? और बाबा साहब को मजबूरन हो उसे समझौता करने पड़ता है। क्योंकि हमारे समाज में बनते जी नहीं थे, बनते जी धीरे धीरे लोग खिसकते जा रहे हैं बात को। हाँ हाँ, तो बस तो थोड़ी सी बात हो रहा है, उठते जा रहे हैं। तो मेरी बात हो सकता अच्छी न लग रही बोले, अच्छी लग रही हो तो बैठ जाना चाहिए। तो देखो, हमें समाज को मजबूत बनाना है तो हम आदमी आदमी आते हैं, हम अपनी महिलाओं को कभी नहीं ले आएंगे। जहाँ जिस समाज में जिस संत के यहाँ महिला नहीं आई वो संत का कोई विकास नहीं है। वो संत की ध्वजा नहीं फहराती है, धर्म की ध्वज महिलाएं होती है। तो हमें सबको महिलाओं को, बच्चों को लेके आना चाहिए। जब तक बच्चों को हम ले आएंगे तो उन्हें धर्म की संस्कृति कैसे जाएगी? वो कैसे जानेंगे? हमारे गुरु हैं, हमारे संत रविदास हैं, हमारे बाबा साहब हैं, जिनने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, अधिकार दिए, हम इनकी रक्षा करें, कैसे समझेंगे? हम उन्हें दूर रखोगे। जैसे बच्चा आपका है और आपके घर कोई बुजुर्ग आदमी आता है, बेटा गद्दाए पाँव छीले, कक्काए पाँव छीले, तो कुछ पिएगा और आदत बन जाएगी। और जब 25 साल का 20 साल का हो जाए फिर जाए बेटा गद्दाए पाँव छीले, तो पिएगा?
उनका वो कितनी आपत्ति आई तो वो किसी के सामने झुकाई तो कह रहे क्योंकि हम अपनी संतानों को गलत रास्ते दे रहे हैं, इसलिए हम धर्म का दायित्व बने, धर्म को धारण करें। अपने नाम यहाँ में बौद्ध लिखे, बौद्ध लिखने में आपको कोई अच्छा नहीं सुनते, अच्छा तो चाहे अहरवाल लिखो, चाहे समाज लिखो, चाहे कुछ भी लिखो, सीखने वाले तो तैयार करने सीखे है नहीं। तो हम बौद्ध लिखे, बौद्ध बने वो बौद्ध लिखे। हमारी जनसंख्या 2-4-5 करोड़ हो जाए तो हमें बौद्ध की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कहीं की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारे तीर्थ, हमारे स्थान, हमारे सब सुरक्षित होंगे नहीं जब हम जनमानस बहुत होंगे तभी तो होंगे। तो हम सबको बौद्ध बनना है। आप अपने नाम के आगे बौद्ध लिखना शुरू करें और बौद्धों को आरक्षण, जैसे हम जिस कौम से बहुत दूर रहे हैं न बौद्ध की समझ में जा रहे हैं, हमें आरक्षण जैसे मिलते हैं, किसी का आरक्षण कहीं नहीं सुना जाता है। तो आप सब लोग बौद्ध लिखने के लिए तैयार हो है नहीं। और आप इस सम्मेलन जो हमारा एक प्रोग्राम रखा है 11-12 अक्टूबर का बरसावास समाप्ति, क्योंकि बरसावास क्या होता है, बरसावास 3 महीना भिक्षु एक स्थान पर रहते हैं और 3 महीना वो धर्म का अध्ययन करते हैं, साधना करते हैं और अपने आप को पवित्र बनाकर फिर समाज में निकलते हैं। 8 महीना में भ्रमण करना समाज में, फिर उनका एक दिन बरसावास समाप्त होता है, समाज में उनका सम्मान करके उन्हें भ्रमण करने के लिए आदेश करता है। तो हमारा समाज में ही कोई सब दाता होता है, कोई दान देता है, कोई भोजन देता है, कोई बच्चा कपड़ा सारी सुविधाएं दवा दे देता है, कोई दाता होता है। तो आप दाता बने तो बेटा कवा तो नहीं अच्छा नहीं लगे, आप हम लोग दाता बने और दाता बन के एक प्रोग्राम का अच्छा सहयोग करें, तन से, मन से, धन से, बोले कि धन से नहीं। क्योंकि अभी एक टीवी में चल रहा था बंगाल के एक बुद्ध विहार वो बनना था उनका मस्जिद मुसलमानों की, और 1 साल से वो पैसा इकट्ठा कर रहे थे। अब पंजाब में एक उपरिया है बाहर से, बहुत बड़ा क्षेत्र डूब में आ गया है, वहाँ आदमी बुकिंग बन रहे, तो फिर अभी गुल्लक खोल के 28 करोड़ रुपये उसमें निकला, वो सारा का सारा पंजाब के जनमानव के इसमें लगा दिया मुसलमानों ने। 1 साल में 28 करोड़ रुपया 10-10 बीच में हटा नहीं डालता है कि हमारा ऐसा कोई क्षेत्र है तो जहाँ हम रोज की 5 रुपये धन के लिए दान करते हो, तो 10 रुपये काम करते हो, तो 1 रुपये करते हो, क्यों नहीं करते? हम अपनी संस्कृति को बनाना चाहते हैं, हमें अपनी पुरानी परंपरा को लागू करने पड़ेगा। हमारे जब बौद्ध थे, हमारे यहाँ राजा महाराजा हुआ करते थे, हम यहाँ के मालिक थे। हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमाश्रम विश्वविद्यालय, अमोली विश्वविद्यालय, कितने विश्वविद्यालय थे, आज भी जमीन के ही मिल रहे। हम अनपढ़ थे, पढ़े लिखे थे नहीं। जब हम पढ़े लिखे थे तो हमारा ये पढ़ना बंद हुआ, हमारी लिखाई पढ़ाई को कोई और नहीं पढ़ पाया। जब दिल्ली के अंदर पुराने किले में अशोक की लाट मिली बड़ी अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों ने भाई इसको पढ़ो, 1807-8 की बात है, पढ़ो। तो ब्राह्मणों को बुलाए, भाई पढ़ो, तो ब्राह्मण तो पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि तो महिलाओं ने वो विद्या जानती नहीं थी, विद्या हमारी थी, बात नहीं जानते थे, वो नहीं पढ़ पाए, तो मैंने झूठा लिख रहा है, लेख लिख दिया। तो साहब संस्कृत है, जो संस्कृत में ये लिखा है कि जो इस लाट की, जो गजा की मर्यादा रखे वो देश का बादशाह बनेगा, हैं? ऐसे कर करके वह झूठ में, और भाई ये भीम की लाट है, भीम की गजा है, ऐसा कह कर अंग्रेजों को। अगर वो तो जेम्स नाम का एक अंग्रेज हुआ 1917 में, माने गुप्ता लिपि पढ़ी, इतिहास पढ़ोगे, जब मैंने पता चला, और 1817 में गुप्ता लिपि पढ़ी और 1825 से 1835 तक उनने अशोक सम्राट के शिलालेख पढ़ी। जब हमें पता लगा कि भारत उनका अशोक का भारत बौद्धों की संस्कृति, जब हम पता लगा, इस पहले तो हम जानते ही बौद्ध हुए, हमें तो अछूत कह करके, नीच कह करके, और कमीन कह करके, और मलिच्छ कह करके हमारा सामाजिक बहिष्कार किया गया है।
और हम आज भी उन्हीं की दास्ता को स्वीकार करें हैं। हमें उस दास्ता से हटाना चाहिए, उस रकीब को मिटा देना चाहिए, उस कलंक को धो देना चाहिए। नहीं, जब हम कलंक से मुक्त हो पाए, हम अपने बच्चों को वो कलंक इतना बंद दें नहीं, तो हमें जाना है उनकी ओर जाना है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे पीछे बुद्धा को खड़ा करता हूँ, वही तुम्हारी रक्षा करेगा और देश में तुम्हारी कोई रक्षा नहीं करेगा। ये पंडा पुजारी तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे, जिनने तुम्हें मजबूर बनाया जो तुमसे हजूर नहीं करेंगे। तुमको तुम्हें दास्ता को जीवन जीने के मजबूर किया है, वो तुम्हें सुख से नहीं जीने देंगे। तो हमें बाबा साहब की बात को मान लेना चाहिए। मैं अपनी बात कह के यही विराम देता हूँ। तो इस प्रोग्राम के लिए हमारे आप साथी बने और जो आप श्रद्धा से आज ना करें आगे करें, इकट्ठा दान कर लें, अपने नगर का कर लें। जो अभी करना चाहते हैं वो रजिस्टर में आप अपना अपना लिख दें, जो करना चाहते हैं रजिस्टर में लिख लें और गल्ला दे नहीं, जो श्रद्धा से आदमी दे लेता बोलिए सब पैसा गली से बनता है, जिससे अच्छे से अच्छा प्रोग्राम हो जाए। इसलिए हमने पहली बैठक आपके यहाँ से शुरू करी। आप बड़े बुद्धिजीवी पुरुष हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, सब रिटायरमेंट हैं, और रिटायरमेंटों से मेरा विशेष निवेदन है कि वो एक जगह रहना शुरू करें 10-20 रिटायरमेंट, और अपनी पुरानी लिपि को, अपनी पुरानी संस्कृति को पढ़ें और घर घर पढ़ाने का, अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयत्न करें। जैसे मुसलमान अपना मदरसा चलाते हैं, ब्राह्मण जो गुरुकुलम कराते हैं, ऐसे हमें भी अपना दम स्कूल चलाने की नहीं चलाना। तो ये काम कौन करेगा? ये तो रिटायरमेंट तो कर पाएंगे, जब वो शुरू करेंगे तो दूसरे रिटायरमेंट वो लग जाएंगे, तीसरे होंगे वो लग जाएंगे, तो हमारी वो संस्कृति चलती रहेगी, नहीं चलती रहेगी। तो इसी के साथ में अपनी वाणी को ठीक है। तो जो मंगल की कामना, आज की मीटिंग इसी परिवेश में रखी गई थी। जो भी चाहें, ये रजिस्टर आपके सामने है, इस रजिस्टर में अपना जो भी दान करना चाहते हैं वो लिख दें। दान देना चाहते हैं अभी देना चाहते हैं अभी दे दें, इकट्ठा करना चाहते हैं अभी इकट्ठा कर लें। जैसा भी आपकी इच्छा हो वैसा आप लोग कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। और ये रजिस्टर आपके सामने, इस पर अभी लिख सकते हैं, क्योंकि ये रजिस्टर हमने इसलिए रखा है कि हर जगह जहाँ जहाँ मीटिंग करें वहाँ का पूरा रजिस्टर पे वो आना चाहिए कि हमने यहाँ जगह पे मीटिंग की, इतने लोग उपस्थित हुए, इतने लोगों ने दान दिया, इतने लोगों ने दान देना स्वीकार किया। तो इससे ये पता चल सके, हर जगह का ये होगा तो हर जगह की जानकारी उपलब्ध होगी। ठीक है, उसकी घोषणा की जाएगी। ठीक है, तो सबको मान सम्मान के साथ वहाँ स्वागत, हाँ उनका सम्मान भी किया जाएगा दानदाताओं का, है ना। जिस किसी को भी यहाँ दान देना हो तो यहाँ भी दे सकते हैं, और उस दिन अपन 11 या 12 तारीख को कार्यक्रम में चलेंगे, वहाँ भी दे सकते हैं श्रद्धानुसार। और अपन चाहे तो इकट्ठा कलेक्शन करके भी जैसे वहाँ भी भिजवा सकते हैं। ऐसी सारी ज़्यादा प्रोग्राम से पहले कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि बिना पैसे के आजकल कोई काम होता नहीं, हर जगह पैसा लगता है। और जिस किसी को यहाँ देना हो तो यहाँ भी दे सकते हैं, तो इसमें नाम दर्ज हो जाएगा। तो एक रजिस्टर में लिखते जाएं और सब अपना इकट्ठा कर लें। ये है और एक हफ्ता में 10 दिन में बिना, है नहीं, आप इकट्ठा कर ले। मैं संत श्रोमणी रविदास जन कल्याण समिति का स्थल है, जिस स्थल में आज 11-12 अक्टूबर 2025 को विदिशा में विशाल बौद्ध धम्म सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जो मीटिंग आयोजित की गई, उसमें ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ली और दानदाताओं के द्वारा दान देना भी प्रारंभ किया गया है। और भी जो भी दानदाता हैं वो दान दे रहे हैं और सभी कार्यक्रम को बढ़ चढ़ करके सफल बनाने में अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे। ऐसा आप सबसे मंगल कामना करते हुए आप सभी से भी अनुरोध है